बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में जानेंगे। अम, अब वॉल्यूम किसी भी चीज़ का उसका का फार्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब ये एक पाइप है और इसके अंदर से एक फ्लूइड जा रहा है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि पानी जा रहा है। तो अब ये पाइप जो होता है उसका जो शेप होती है वो एक सिलेंडर की तरह की शेप होती है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसको हम लोग कहते हैं ए। अब इसकी जो लेंथ है वो जानने के लिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब कितनी लेंथ हम लोगों ने एक टाइम में कवर की है उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर हम लोग लेंथ को दूसरी तरफ ले जाए फार्मूले के, तो हम लोगों को लेंथ का फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमारे पास लेंथ होगी वेलोसिटी और टाइम हो गया यहाँ पर जो भी यहाँ पर टाइम है डेल्टा टी। तो ये हमारी इसकी सिलेंडर की लेंथ हो गई। तो हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर हो गया? एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब लेंथ की जगह हम लोग लिख देते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास अब टाइम को जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम हमारे पास हो जाता है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और इसी को हम लोग वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट का सिंबल है वी के ऊपर डॉट। वी डॉट को वॉल्यूम फ्लो रेट, यहाँ पर छोटा सा ओ एल बना दिया ताकि हम देखने में फ़र्क कर सकते हैं वेलोसिटी और वॉल्यूम के। कुछ किताबों में वॉल्यूम का सिंबल क्यू भी होता है। अब हम लोग इसकी एक मिसाल लेते हैं कि अगर एरिया हमारे पास 2 मीटर्स पर मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी जो 3 मीटर्स पर सेकंड है, तो फिर हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि जानेंगे कि वॉल्यूम फ्लो मास फ्लो रेट क्या होता है। मास फ्लो रेट का सिंबल होता है स्मॉल एम और उसके ऊपर एक डॉट। डॉट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। मतलब मास फ्लो रेट होता है मास डिवाइडेड बाय टाइम के। अच्छा, डेंसिटी जिसको उर्दू में कसाफत भी कहते हैं, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। मतलब अगर हमारे पास मास 20 किलोग्राम है, वॉल्यूम 5 क्यूबिक मीटर है, तो डेंसिटी हमारे पास होगी 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो अब इसी का यहाँ पर जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, उसको मास को दूसरी तरफ लेकर जब जाते हैं तो मास को डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। तो अब लोग मास फ्लो रेट मास डिवाइड बाय टाइम को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम जो होते हैं वो इसके बराबर है। तो अब ये जो है हमारे पास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, अभी हमने देखा था कि ये बराबर होता है वॉल्यूम फ्लो रेट के। और पिछली स्लाइड में ही हमने ने देखा कि वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। लिहाजा मास डिवाइड बाय टाइम बराबर हो गया या मास फ्लो रेट बराबर हो गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। डेंसिटी का सिंबल है रो, एरिया का ए और वेलोसिटी का वी। तो अब हम लोग अगर हम लोगों के पास सपोज कर लेते हैं कि डेंसिटी 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, जैसे कि अक्सर पानी की डेंसिटी होती है, और एरिया हमारे पास 0.02 मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है, तो हमारे पास मास फ्लो रेट हो जाता है m डॉट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40 किलोग्राम्स पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा एक और चीज़ हम लोग जानेंगे, एनर्जी फ्लो रेट। एनर्जी फ्लो रेट जो होता है दैट इज एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है, मतलब क्रॉस कर रही है एक सिस्टम की बाउंड्रीज को, तो उसको कहते हैं एनर्जी फ्लो रेट। तो अब आपके पास इसको कभी कभी पावर भी कहलाता है। जब अगर मैकेनिकल एनर्जी होती है तो हम लोग उसको पावर भी कहते हैं। तो अगर जैसे ये हमारे पास एक पाइप है और पाइप के अंदर एक फ्लूइड जा रहा है, इसका मास फ्लो रेट है रो ए वी। एरिया इसका है, अगर ये सर्कुलर पाइप है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर बराबर होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2 के। तो हम लोग डायमीटर डिवाइड बाय आर के बजाय अगर हम लोग डायमीटर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल आ जाता है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। और तो हमारे पास जो एनर्जी फ्लो रेट होता है वो बराबर होगा अ, उसके लिए हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी होती है कि जितनी एनर्जी है एक पर यूनिट टाइम मास की, उसको हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। मतलब स्पेसिफिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास।
तो टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाती है मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक एनर्जी। मतलब अगर टोटल एनर्जी का सिंबल ई है, मास का सिंबल एम है, तो स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है हमारे उसका सिंबल होता है स्मॉल ई। तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हमारे पास हो जाएगा एम ई डिवाइड बाय टाइम या एम डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय ई। मतलब ये कि हमारे पास जो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम है, जिसको एनर्जी फ्लो रेट कहते हैं, इसका सिंबल जो है कैपिटल ई, इसके ऊपर डॉट है। तो इसका फॉर्मूला बनता है एम डॉट इंटू स्मॉल ई। एम डॉट जो है वो हमारे पास मास फ्लो रेट है और स्मॉल ई हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी है। इसका जो सिंबल होगा वो जो यूनिट्स होंगे वो किलो जूल्स पर सेकेंड होंगे या किलो वॉट होंगे। अगर हमारे पास मास फ्लो रेट 2 किलोग्राम्स पर सेकेंड है, स्पेसिफिक एनर्जी 4 जूल्स पर किलोग्राम है, तो हमारे पास एनर्जी फ्लो रेट हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 6 किलो जूल्स पर सेकेंड। थैंक यू।